नमस्कार दोस्तों, मैं सादिक खान कलाम मेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा मानना है कि इस महामारी में आप अपने घर में स्वस्थ और सकुशल होंगे और मेरी उम्मीद भी है कि आप सकुशल और समंगल हो घर पे। और इस महामारी से लड़ने के लिए हमें घर पे रुकना होगा, लेकिन घर पे रुकते हुए अपने को जो हम काम कर रहे थे, जो हम काम पहले से कर रहे थे, जैसे बच्चे पढ़ रहे थे, कुछ लोग टीचर थे, कुछ लोग बिजनेसमैन हैं, तो घर पे रुक के हमें वही काम करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा नवाचार पैदा करना होगा अपनी लाइफ में। तो नवाचार पैदा करने के लिए हमें कुछ सीखना पड़ता है। सीखने के लिए आदमी को अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तो मेरा मानना है कि आप घर पे बैठे हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, जैसे आपके घर पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप उनको कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि इतने दिन टीचरों ने पढ़ाया। अब बहुत बड़ा मुश्किल काम हो रहा है क्योंकि आपके एक ट्यूटर होता था, वो घर पे आके पढ़ा जाता था, होमवर्क भी करवा देता था। बट अब आप उनको नहीं पढ़ा रहे हो, नया तो ट्यूटर बुला सकते हो, नए आप स्कूल में भेज सकते हो, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने एक चैनल तैयार कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा कि आप 10th तक के बच्चों को खुद घर पे पढ़ा सकते हो। सारे टॉपिक्स, फर्स्ट क्लास से लेकर 10th तक के सारे टॉपिक्स इस यूट्यूब चैनल में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। तो आज सबसे पहले आज पहला टॉपिक होगा परसेंटेज। परसेंटेज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, और साथ में क्लास फिफ्थ से लेकर 10th तक ये टॉपिक हर चैप्टर के साथ इंक्लूड है। देखिए, तो हर चैप्टर में परसेंटेज का महत्व है। हर चैप्टर में परसेंटेज का कोई ना कोई क्वेश्चन होता है, उसमें हमें परसेंटेज ऑपरेशन से लागू करना होता है। तो हम आज परसेंटेज सीखेंगे। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज की सबसे पहले हमें डेफिनेशन आनी चाहिए। परसेंटेज की सबसे पहले हमें डेफिनेशन आनी चाहिए। किसी चैप्टर की डेफिनेशन हमें आएगी अच्छे से तो हमें वो चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ढंग से नहीं समझ पाते हैं, तब उसका सॉल्यूशन भी नहीं मिलता है। तो हमें कोई भी चैप्टर पढ़ना उससे पहले चैप्टर का डेफिनेशंस, उसके रूल्स, उसके फॉर्मूले, ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको परसेंटेज की, प्रतिशत की, मैं इंग्लिश वर्ड भी साथ में यूज करूंगा क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इस चैनल को देख सकते हैं और इससे सीख सकते हैं। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति सौ, सैकड़ा, सैकड़ा, प्रति सौ। ऐसा भिन्न, इसकी डेफिनेशन ये है, ऐसा भिन्न जिसका हर सौ होता है, ऐसा भिन्न जिसका हर सौ होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में ये बोलें, ऐसा भिन्न जिसका हर सौ होता है प्रतिशत कहलाता है। दूसरे शब्दों में ऐसा अनुपात जिसका दूसरा पद सौ होता है, जिसका दूसरा पद सौ होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ यह भी है प्रति सैकड़ा या सौवा। प्रति सैकड़ा, प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा या सौवा भाग, सौवा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 3%, प्रतिशत को प्रति मीन प्रत्येक और शत मीन 100, प्रत्येक 100 में से। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि मेरे 50% नंबर है, 30% नंबर है, जैसे 10 में से 8 नंबर आए हैं, तो परसेंट में कन्वर्ट करना होता है। बच्चे को भी पूछते हैं, हमें भी कई बार इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि 800 रुपीज़ है, उसमें से 600 अपने को मिल रहे हैं 800 में से, तो ये कितना परसेंट हुआ? तो ऐसे क्वेश्चन है। प्रतिशत को कैसे चेंज करते हैं? प्रतिशत को, जैसे प्रतिशत दे रखा है तो उसको साधारण भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, और साधारण भिन्न दे रखी है उसको प्रतिशत में कैसे चेंज करें? बहुत सारे क्वेश्चन है। तो हम आज ये सीखेंगे। प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ होता है प्रति सैकड़ा या सौवा। जैसे 3%, प्रतिशत का सिंबल ये होता है, देखो, प्रतिशत को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में प्रतिशत, जैसे 3%, 3%, उसको ऐसे लिखेंगे, 3, ये रहा 3 और ये प्रतिशत, ये प्रतिशत का सिंबल है, ठीक है। अब 3%, 3%, ये 3% है, इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे? इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे? 3%, 3 का 3, और जिसका दूसरा, ये प्रथम भाग है 3%, जिसका दूसरा भाग क्या हो? 100, 3/100। अब ये भिन्न बन गई, ये भिन्न है, ये क्या है? भिन्न का अंश, और ये क्या है? नीचे वाला हार। तो मैंने डेफिनेशन में ये बताया था आपको कि ऐसा भिन्न जिसका हर 100 होता है,
हर क्या होता है 100 होता है, उसको प्रतिशत कहते हैं, उसको प्रतिशत कहते हैं। अब मैं आपको ज्यादा इसमें डेफिनेशन में नहीं उड़ जाऊंगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चनों में चलेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चनों से ज्यादा इंटरेस्ट है। आप सोच रहे हो कि प्रतिशत की डेफिनेशन तो ज्यादा कहीं आएगी नहीं आएगी, कहीं नहीं आएगी, लेकिन उसका अर्थ समझना जरूरी था। प्रतिशत याद करना हो, मेन क्वेश्चन ये है, प्रतिशत याद करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रतिशत याद करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रतिशत याद करना हो तो हमें 100 से गुणा किया जाता है। जैसे प्रतिशत याद करना हो तो हमें किससे गुणा करना है? 100 से। प्रतिशत याद करना हो, प्रतिशत याद करना हो एकदम इजी मेथड से। मेरा मानना है, मेरा हमेशा एक डायलॉग रहता था, मेरे सामने भैंस के पाडे को बिठा दो, मैं 10th पास करवा दूंगा। तो आप टेंशन मत करो, जो भी है बिल्कुल मैं जो सिखाऊंगा बिल्कुल नील बटा नील दिमाग है वो भी सीख जाएगा। प्रतिशत याद करना हो तो क्या करना है? बस सिंपल 100 से गुणा करना है, 100 से गुणा करना है, कुछ नहीं करना है, 100 से गुणा किया जाता है। जैसे कई बार ऐसे आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन ये है, छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं मैं। 24, सपोज दैट 24 रुपए, 60 रुपए का कितना प्रतिशत है? 24 रुपए 60 रुपए का कितना प्रतिशत है? छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, कितना प्रतिशत? 24 रुपए 60 रुपए का कितना प्रतिशत है? का, जहां पे भी का आ जाए, का या से आ जाए, का या से हो हमेशा बट्टे में आएगा। क्या आएगा बट्टे में? 100 आएगा। का या सो, का या से लिखा हो, इसका मतलब जो बड़ा नंबर है वो क्या आएगा? बट्टे में आएगा। जो बड़ा नंबर है वो क्या आएगा? बट्टे में आएगा। जिससे छोटा नंबर क्या है? 24। 60 में से 24 कितना है? तो 60 तो नीचे लिखे जाएंगे, बड़ा नंबर तो नीचे लिखा है, 60 में से 24 है, 60 में से 24 है, तो 24 को ऊपर लिखना है और 60 को नीचे लिखना है। अब प्रतिशत का कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या बताया था मैंने? 100 बताया था। गुणा करना है 100 से गुणा करना है। अब बहुत बड़ी दिक्कत ये आती है कि कई बोलते हैं मेरे को काटना नहीं आता। इंग्लिश मीडियम के बच्चे बोलते हैं मुझे कैंसिल आउट नहीं करना आता सर, काटना नहीं आता। हिंदी के बच्चे बोलते हैं, तो मैं आपको काटना भी सिखाऊंगा। काटना कैसे काटते हैं एक दूसरे को, याद रखना। इसके बटा में क्या है? ये अंश है, ये हर है, इसके बटा में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? बटा 1। अब काटेंगे कैसे? आपको थोड़ी सी 20 तक तो टेबल आनी चाहिए, 20 तक पाड़े आने चाहिए। देखो, यदि ऊपर से ऊपर नीचे, अंश को अंश से नहीं काटा जा सकता। कहने का मतलब ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से नहीं काटा जा सकता, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली से नहीं काटा जा सकता। ऊपर से नीचे हो सकता है। 0 से 1 0 ही काट सकते हो, ज्यादा नहीं काट सकते। तो अब आपकी संख्या क्या आ गई? 24 बट्टा 60 और गुणा 24 बट्टा 6 और गुणा 10 और बट्टा 1। अब 6 के पाड़े में 24 आते हैं। 6 के पाड़े से यदि 6 को काटेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और 6 के पाड़े से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ कितना बटा? ये प्रतिशत लगाओ भाई, यहाँ प्रतिशत का सिंबल। यहाँ क्या बचा? 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 तो कितने हो गए? 40%। क्या हो गया? 40%। 24 से 60 का कितने प्रतिशत है? 40%। कहने का मतलब आपको काटना नहीं आता है, सीधी सी बात है। सपोज दैट काटना नहीं आ रहा है तो आप लिखोगे प्रतिशत तो ज्ञात करना तो सिंपल है कि 24 है वो 60 का कितना प्रतिशत है? 24 बट्टा 60, बड़ी संख्या को नीचे लिखो। प्रतिशत ज्ञात करना 100 से गुणा कर दो। अब इन दोनों ऊपर वाले नंबरों को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, 60 से भाग दे दो, कोई इश्यू नहीं है। ये लॉन्ग मेथड है, काटना आता है वो काट लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात, जब प्रतिशत दिया हो, सपोज दैट प्रतिशत दिया हो, ये तो प्रतिशत ज्ञात करना हो तो 100 से गुणा करेंगे। और जब प्रतिशत दिया हो तो प्रतिशत दिया है, जैसे 30%, 900 का 30% कितना होगा? 900 का 30% कितना होगा? तब आपको क्या करना पड़ेगा? जब प्रतिशत याद करना हो तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। जब प्रतिशत दिया हुआ हो और आपको ऐसे संख्या याद करनी है कि ये 30%, 900 का 30% कितना होगा, तब आपको भाग देना है। जैसे 90 का 30% कितना है? 90 का मतलब क्या हो गया? गुणा, ठीक है। और 30%, 30 का 30 और परसेंट को मतलब क्या है? प्रतिशत को मतलब क्या हुआ? बट्टा 100। इस सिंबल का मतलब क्या है? 100 में से 30 है ये,
तो 0 से 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0। अब क्या बचा, 9 और 3 बच गए, 9 गुणा 3 27। 90 का 30% क्या है, 27 है। सीधी दोनों संख्याओं को गुणा कर लो, मैंने बोला था ना 90 का 30% प्रतिशत दिया हो तो इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दो और 100 का भाग दे दो, बस बात खत्म। 0 से 0 0 से 0 कैंसिल आउट। ये 9 और 3 बच गए, 9 3 27, संख्या क्या होगी, 27 होगी। अब जैसे एक आपको बॉक्स बना लो, जैसे संख्या, पहला क्वेश्चन तो मैंने बता दिया 24 120 का कितना प्रतिशत है, पहला क्वेश्चन बताया था मैंने 24 60 का कितना प्रतिशत। दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूं 24 120 का कितना प्रतिशत है। पहला क्वेश्चन है 24 120 का कितना प्रतिशत है। यहां क्या पूछ रहा है, कितना प्रतिशत, प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुणा होगा। छोटी संख्या को ऊपर लिखो, बड़ी को नीचे लिखो और गुणा किसे कर दो, 100 से। अब 0 0 से काट दो, 1 0 से 1 0 काट दिया। अब देखो 12 के पहाड़े में ये तो सभी को पता होता है कि 24 गुणा 10 और बटा 12, यही काला पीला मत करना, थोड़ा आगे स्टेप बढ़ा लेना। 12 का 12 और 12 दूना 24, 12 का 12 12 दूना 24, ये हो गया 2 गुणा 10 20। कितना परसेंट हो गया, परसेंट पूछा था 20%, कुछ सिंबल लगा दो, परसेंट नहीं पूछा, सीधी संख्या है, कोई दिक्कत कोई, 20% हो गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ भी आवे 150 ग्राम, अब यूनिट के बारे में पूछे और भी नॉलेज होना चाहिए, कई जमाना नहीं भी पेरो को नहीं कि 1 किलो में ग्राम किताब है, 1 सेंटीमीटर में मीटर किताब है। इंगे लिए मैं एक दिन अलग एक वीडियो बना दूंगा, यूनिट्स जो मात्रक किलोग्राम ग्राम सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर अन किया यूज रही है और किया कन्वर्ट करी है, एक दूसरे ने परिवर्तित किया करी है। इंगे लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, व्यू समझ में आ जैसी थारे। मैं जीरो शुरुआत कर सकूँ, टेंशन मत करो, जीरो एकदम जीरो था की ना है तो भी मैं समझा सकूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब 150 ग्राम है वो 3 किलो को कितो प्रतिशत है, 150 ग्राम 3 किलो का कितना प्रतिशत है। पहले तो भाई लोगों यहाँ सोचो कि 3 किलो 8 किलो एरिज या ग्राम है, तो वी नो दैट, इंग्लिश में वी नो दैट बोलते हैं, हम जानते हैं ना, तो ऐसे बोल सकते हैं कि 1 किलोग्राम 1000, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, तो 3 किलो में कितना हो गया, 3000। तो इन यहाँ 3 किलो ना सोचो, 3000 ग्राम सोचो, दोनों देखो ग्राम ग्राम हो गया, इस भी ग्राम हो गया, इस भी ग्राम हो गया, दोनों सेम हो गया। तो छोटी संख्या ने ऊपर और बड़ी संख्या ने नीचे, 150 बटा 3000, प्रतिशत याद करना है 100 गुणा कर दो, लो 2 0 हूं 2 0, 1 0 हूं 1 0, के बच्चों 15 बटा 3, 15 में 3 को भाग देना तो हवे श्योर आवे, 15 बटा 3 कितना हवे, 15 3 पंजो 15, 5%, मतलब 150 ग्राम है 3 किलो को 5%। अब एक क्वेश्चन और है, संख्या 120 का 40% कितना है। अब भाई प्रतिशत कौन पूछे, प्रतिशत 1.5 है, कितना होगा, सीधी सी बात, प्रतिशत दिया हो तो 100 का भाग देना है, ये बात मैंने पहले ही बोल दिया था। अब इंगे लिए ट्रिक और लगा सको, आ दोनों संख्या ने का को मतलब क्या गुणा हुआ, आ दोनों संख्या ने गुणा करो, 120 गुणा 40 और भाग क्या देना है 100 को, लो 1 0 1 0 1 0 और 0 कट गयो, 12 गुणा 4 कितना बच्चा नीचे की होने, 1 को भाग देशों कोई संख्या में तो 1 ही आएगी, 12 गुणा 4 बराबर 48, तो 120 का 40% 48 होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना चलेगा, मेरे क्वेश्चन याद कम रहे, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। संख्या 2000 का 12%, अब एक क्वेश्चन है, सपोज दैट संख्या 2000, संख्या की है 2000 का 12%, कितना 12% का 20%, जो भी 2% कितना होगा। पहली 12 तो ज्ञात करांगा अपन, पहली 12% ज्ञात करांगा, अभी बाद में अपन प्रतिशत दे रखे चारांगा नहीं, और क्या पूछे कितना होगा, प्रतिशत दिया हुआ है तो 100 का भाग देना है और सारी संख्याओं को गुणा कर देना है। ये लो ये ट्रिक है, 2000 गुणा 12 गुणा और 20, 100, 12% को एक बार 100, 12 बटा 100 हो गयो,
20% को मतलब भी 100 है, 2 बार 100 करना पड़े, क्यों 2 बार परसेंट आवे, 1 बार परसेंट आवे, 1 बार 100 को भाग देना है, 2 बार परसेंट आवे, 2 बार 100 को भाग देना, 2 जीरो कट गया, तो देखो 1 जीरो इंग्लो ले पड़ेगो, 1 जीरो इंग्लो ले पड़ेगो, बचे कि 2 गुणा 12, 8 2 बचे, 8 12 बचे, और 8 कितना बचे 2, 2 इंटू 12 कितना, 12 दूना 24, 24 दूना 48। तो ये बात समझ में आ गई, दो संख्या 2000 का 12% का 20% कितना है 48 होता है, क्या होता है 48। अब एक चीज और बताऊंगा, प्रतिशत टॉपिक छोटा नहीं है, पहले बात तो ये सोच लो, प्रतिशत टॉपिक छोटा नहीं है, इसमें कम से कम 2 या 3 वीडियो बनेंगे। तो मैं ये फर्स्ट वीडियो आपका बेसिक के लिए प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, जब प्रतिशत दिया हो तो संख्या कैसे ज्ञात करती है, ये बात इसमें क्लियर हो रही है। अब जैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलो, क्वेश्चन आ गया, भिन्न को प्रतिशत में बदलो, जैसे सपोज दैट भिन्न है 2/5, 10/20, तीसरी है 4/5, चाहे कुछ भी वह कोई संख्या देड़ी वह, चाहे कुछ भी देड़ो है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा, चाहे संख्या ने प्रतिशत में बदलनी है। प्रतिशत में बदलने के लिए आपको किससे गुणा करना पड़ता है, 100 से गुणा करना पड़ता है, किससे 100 से। तो 2/5 में क्यों गुणा करेंगे 100, 2/5 गुणा 100% बट्टा 1, इसके बट्टा में कुछ नहीं है, इसका मतलब बट्टा 1। तो ये ऊपर वाली संख्या अंश को अंश से गुणा हो जाएगा 200%, और बट्टा 5, 200 में 5 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 40, सॉरी प्रतिशत नहीं आएगा, 40, हाँ प्रतिशत आएगा, सॉरी 40%। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब इसको भी 100 से गुणा कर लो, ये लो, ये हो गया 10 गुणा 100 1000 और बट्टा 20, 0 0 कट गयो। अब 100 में 2 को भाग तो सही नहीं देना, 50%। अब 4/5 गुणा 100, 4/5 गुणा 100 प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा भाई, चाहे किसी भी कंडीशन में हो आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। 4 गुणा 100 400%, कितना हो गया 400, और भाग क्या को भाग देना, नीचे डाउन में किए 5, हर है ये 400/5, तो 400 में 5 का भाग दे, 8 5 40, 80%। ये प्रतिशत में आपको बदलना आ गया। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं, एक किसी संख्या का 16% 48 है, किसी संख्या का 16% 48 है। अब देखो संख्या नहीं दी है, सपोज दैट एक चीज और, एक पहले उससे पहले मैं बता देता हूं क्वेश्चन क्या था, किसी संख्या का 16% क्या है 48 है, तो संख्या क्या होगी, हो किसी संख्या का 16% 48 है, किसी संख्या का 16% है 48 है, तो संख्या की होगी। इंगे लिए अपन के करना पड़सी, अपन एक विधि लगानी पड़सी, जिकी बा मेरी विधि लगाओगा जदी आओगो उत्तर। ट्रिक इंगो होएगो कि 16% की तो है 48 है भाई, 16% को हम क्या बोल रहे हैं 48 बोल रहे हैं, तो 1% ने क्या बोल से भाई 48/16, 1% ने क्या बोला 48/16, 16 ने 48 बोला तो एक ने क्या बोला, वो क्वेश्चन नहीं है समझो कि 5 पेन का मूल्य की तो है 10 रुपया, तो एक पेन को की तो है 10 में 5 को भाग कौन देते हैं, 10 में 5 को भाग देता है 2 बाजे ना जी। 16% का मतलब है 48, 16% इज इक्वल टू 48%, 16% इज इक्वल टू 48, 16% है वो 48 के इक्वल है, तो 1% किसके इक्वल होगा, तो डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा। 1% किसके इक्वल हो जाएगा 3% के। तो हमें किसी संख्या का 16% 48 है, तो हमें तो प्रतिशत की बात कर रहे हैं, संख्या की बात कर रहे हैं, तो कोई भी संख्या होगी वो 100% होगी। 16 है अपने आप में 100% है, 48 भी अपने आप में 100% है, 16% का मतलब 48 है, 1% का मतलब 3 है, तो 100 का कितना हुआ, 100% का मतलब हुआ 3 गुणा 100, 300 की बात संख्या। अब 300 का, अब इसको चेक कर लो कि 300 का 16% क्या होता है, 300 का 16%, यहां जैसे मान लो 300 लिखा हो, 300 का 16% का वो मतलब पहले भी बताया मैं 300 गुणा 16
और प्रतिशत याद करना जब 100 दो जीरो 3 इंटू 16 कितना हो गया 3 इंटू 16 48 होता है। अब ये क्वेश्चन क्या था 16% 48 है तो हम क्या करेंगे 1% निकालेंगे। 1% का मतलब 3 होता है तो 100 का मतलब क्या हुआ 300। क्वेश्चन क्या है 300 है। कितना इजी है देखो 1% पे बात कर लो सीधी सी बात है। जैसे एक क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन किसी संख्या का पूर्णांक जैसे बच्चों के आते हैं ना पूर्णांक टोटल मार्क्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल मार्क्स है पूर्णांक 600 अंक है। मानना कि टोटल कितना है 600 है। पेपर कितने का था 600 अंक का है 600 मार्क्स। उसके बाद में विद्यार्थी को कितने अंक मिले 480। विद्यार्थी को अंक कितने मिले अंक मिले हिंदी में लिख देता हूं मैं 480। अब क्या हुआ इसमें ये बता देता हूं ये परसेंट का दिक्कत होता है कई बार है ना पास पड़ोस में ऐसे बच्चे होते हैं कि मेरे को तो 75% आए और एक बोलता है मेरे जैसे वो नंबर में बता देता है जैसे 600 में से 450 आ गए तो उसकी मम्मी और पापा नहीं मानते यदि अनपढ़ हो तो यार उसके देख कितने तेरे तो 75 आए उसके देखो 480 अंक आए। तो परसेंट और नंबरों को साथ साथ देख लेते हैं। परसेंट अलग चीज होता है और नंबर अलग चीज है। तो हम इसका परसेंट निकाल के गड़बड़ों में बताएंगे भाई इससे ज्यादा है अपने तो 480 अंक मिले 600 में से तो कितना प्रतिशत है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि 480 600 का कितना प्रतिशत है ये क्वेश्चन था। 480 उसका प्रतिशत निकालो। यदि एक लड़का 600 में से 480 अंक लेके आया है तो कितना प्रतिशत है 480 किस में से लेके आया है 600 में से। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए किससे गुणा करते हैं 100 से। ये लो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। प्रतिशत ज्ञात करना प्रतिशत का सिंबल लगाओ। अब यहां क्या बचा 480 और बट्टा 6 और प्रतिशत का प्रतिशत ये हो गया 80%। 6 था 48 और 0 को 0 80% हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी है। किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी और 450 विद्यार्थी पास हो गए तो फेल का प्रतिशत निकालो। कुल विद्यार्थी कितने हैं विद्यार्थी 500 है ठीक है और पास कितने हुए 450 तो फेल का प्रतिशत निकालो। यहां हमें फेल बच्चों की संख्या नहीं दी है केवल पास बच्चों की संख्या दी है और हमें पूछा प्रतिशत है फेल बच्चों का। तो फेल की संख्या निकालो भाई। फेल कितने हो गए 500 माइनस 450 50 बच्चे फेल हो गए। किस में से हुए 500 बच्चों में से फेल हुए न कि 450 में से। फेल का प्रतिशत फेल कितने हुए फेल का प्रतिशत कैसे निकालेंगे कितने बच्चे फेल हुए भी 50 किस में से हुए 500 में से। तो बट्टा में क्या लिखेंगे 500 और प्रतिशत निकालना है किससे गुणा करेंगे 100 से। ये लो भाई 100%। 2 जीरो से 2 जीरो अब भाई 50 और बट्टा 5 ये कितने हो गए 50 बट्टा 5 10%। 50 में यदि 5 का भाग देंगे ना तो 10 आ जाएगा या फिर 5 की टेबल बोल के देख लो 5 इंटू 10 क्या होता है 50 होता है। अब आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है बहुत और भी अच्छे से मैं इसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट करूंगा क्योंकि ये मेरा ऐसे मान लो डेब्यू वो फिल्मों में डेब्यू होता है ना वैसा एक डेब्यू वीडियो मान लो जबरदस्त करूंगा उसके बाद में और भी इंप्रूवमेंट होगा। आपका प्यार रहा तो सब कुछ अच्छा होगा। किसी कक्षा में कुल विद्यार्थी मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं कुल विद्यार्थी किसी कक्षा में मेरी बात को सुनना बस। कुल विद्यार्थी कितने हैं 2000 है। लड़कों का प्रतिशत अब लड़कों का प्रतिशत दे रखा है लड़कों का प्रतिशत 60 है 60% लड़के हैं। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। देखो भाई ध्यान से देखो लड़कों का प्रतिशत 60 है तो लड़कियों का सीधी सी बात हो गई कितने परसेंट हुई लड़कियां टोटल 100% होते हैं तो 100 में से 40% लड़कियां हैं। तो लड़कियां कितनी है भाई परसेंट में देखें तो कितनी है लड़कियां 40% है। 40% किसकी है 2000 की। अब यहां आपको परसेंट दे रखा है और कुल संख्या दे रखी है। अब आपको नंबर फाइंड करना है कि लड़कियों की संख्या कितनी है। लड़कियों की संख्या फाइंड करनी है आपको लड़कियां कितनी है। तो 40% है 40% का मतलब क्या हुआ 40 बट्टा 100
प्रतिशत का मतलब क्या है, 100 में से 40 है, 100 में से 40 लड़की है और 60 लड़के हैं, तो 2000 में से कितने होंगे, गुना 2000, 20 से 20 कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा 40 गुना 20, इसका मतलब 800 लड़की है, 4 गुना 2 8 और 20 को 20, 800 लड़की है और जो बाकी बच गए वो अपनी पार्टी है, कौन सी, लड़कों वाली पार्टी, सॉरी लड़कों का प्रतिशत 60 है, तो 2000 का 60% निकलोगा, सीधी सी बात है, 2000 का 60%, 2000 का 60%, तो सीधी सी बात रही, पागा मतलब गुना और 60% का मतलब क्या है, बट्टा 100, 20 से 20, 2 गुना 6 12 और 20 का 20 1200, लड़का 1200 है, लड़कियां 800 है। अब भाई लोगों नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का, देखो देखो हो ये क्वेश्चन मेरे को भी नहीं आते थे पहले, जब मैं 10th में था ना तो बहुत बड़ा मजबूर हो जाता था, ये परसेंट आ जाते, लाभ हानि आ जाती, क्योंकि लाभ हानि का काम ही नहीं किया है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो ये बहुत आसानी से कर सकते हैं लोग, मेरे पास वाले जैसे कंपटीशन एग्जाम के अभी भी बच्चे ऐसे 1 सेकंडों में निकाल लेते हैं, तो हमें सेकंडों में ही निकालना है, यदि घंटों में निकालेंगे, हम 10th की कोई मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, घंटों में निकालेंगे तो 7 वाले निकल जाएंगे आगे सेकंडों के हिसाब से और अपन रह जाएंगे बैठे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपने आय का 10% शिक्षा पर, कुल आय का का 10% शिक्षा पर, 10% टाबरा की फीस पर, ठीक है, और भोजन पर 20%, उसके बाद में 40% कपड़ों पे, वाह भी वाह, कपड़ों पे कितना 40% लगा रहे हैं, लेकिन होना चाहिए इस प्रकार से, शिक्षा पे 40%, कपड़ों पे 10% और भोजन पे 30%, कम से कम ये होना चाहिए रेशियो, पर जो भी है इसकी मर्जी है। और बचत कितनी कर रहा है बंदा, देखो बचत भी कर रहा है, बचत कितने रुपए कर रहा है, 2700 रुपए। अब देखो भाई लोगों, परसेंट कितना होता है, टोटल 100 होता है, इसको शॉर्ट तरीका एक ही है, कुल खर्च है वो कितो कर रहे, 10% एक कर रहे, वो तरीका शॉर्ट हो है, 20% एक कर रहे और 40% एक कर रहे, और टोटल कितना परसेंट कर रहे हैं, 70% खर्चो कर रहे, 70% खर्चा कर रहे हैं, तो कुल परसेंट कितने होते हैं, 100, तो बचत कितना हो गया, खर्चा 70% हो गया, देखो 10 20 40 70%, बचत कितनी की उसने, 100 में से 70% गए, कितने बचे 30%, इसका मतलब बचत 30% की है, बचत यहाँ 2700 रुपए दे रखे, यहाँ 30% दे रखे, मतलब 30% 2700 के बराबर है, 30% किसके बराबर है, 2700। तो अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन बताया था, 30% किसके बराबर है, 2700 के, तो हमें 1% देखना होगा किसके बराबर होगा, 2700 बट्टा 30, 0 से 0, 270 में 3 को भाग दिशा, 90 रुपया के बराबर 1% है, तो परसेंट तो 100 है ही ना, खर्चों भी तो कर रहे, देखो 70% खर्चों कर रखे, 30% बचत कर रखी है, 1% को मतलब इंग है, कुल आमदनी को 1% को मतलब क्या है 90 रुपया, तो 100 को कितना हो गया, 100% का मतलब क्या हो गया 90, 1% का मतलब 90 है, तो 100% का मतलब 90 गुणा 100, 9000 रुपया। 1%, जैसे मान लो इसमें लड़के का नाम राजू है या कोई आदमी उसका नाम राजू है, राजू के 30% बचत करता है, 70% तो खर्चा कर देता है, जैसे 10 20 40, टोटल कितने हो गए, टोटल 70% खर्चा हो गया, 70% खर्चा हो गया, इसका मतलब वो 30% बचा, टोटल 100% उसमें 30% बचा रहा है, 30% बचा रहा है, और वैसे बचत बता रखी है 2700 रुपये, इसका मतलब 2700 रुपया और 30% इक्वल है, 30% 2700 के बराबर है, 30% 2700 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर हुआ, 2700 बट्टा 30, 90 रुपया के बराबर, कितना रुपया के बराबर हो गया, 90 रुपया। तो परसेंट तो राजू के लिए हो, चाहे संजू के लिए हो, चाहे विकास के लिए हो, 100% होते हैं, कोई भी आदमी उसका आमदनी हो चाहे कुछ भी हो, वो 100% होती है, तो 100%, 1% 90 के बराबर होता है, 100 कितने के बराबर होगा, 90 गुणा 100, 9000 रुपए, कितने 9000 रुपए। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके
ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो पहले पूरे परसेंट जोड़ लो, उसके बाद में जो बच जाए, जैसे बचत है तो बचत दोनों तरफ दे रखी है, जैसे रुपए में भी दे रखी है, तो आप परसेंट और रुपए बराबर करके देख लो कि कितने परसेंट है वो बचत रुपयों के बराबर है। तो उसके बाद में 1% फाइंड कर लो, उसके बाद में 100 से गुणा कर दो। बात खत्म। एक क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को चुनाव में उम्मीदवार को 60% वोट मिले, प्रतिशत लिखा हुआ आएगा, परसेंट नहीं लिखा होगा, परसेंट इंग्लिश में होता है, वोट मिले तथा वह 1800 वोटों से जीत गया। तथा वह 1800 वोटों से जीत गया। तो कुल कितने वोट पड़े? ये जबरदस्त क्वेश्चन। कुल कितने वोट पड़े चुनाव में? कुल कितने वोट पड़े? क्या जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ो, 3 बार क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद में सॉल्यूशन आपके हाथ में होगा। चुनाव में उम्मीदवार को 60% वोट मिले। कितने वोट मिले? 60%। और 1800 वोटों से जीत गया। 2 ही अंक दे रखे हैं, 1800 और 60%। इसका मतलब जीत और हार, 2 ही चीज होती है चुनाव में, जीत और हार। जीतता है उसको कितने परसेंट वोट मिले हैं? 60%। इसका मतलब हार वाले को कितने मिले हैं? 40%। जीता वही सिकंदर। बट यहां देखो, यहाँ न जीतने वाला सिकंदर न हारने वाला है। अपने को क्वेश्चन, यदि जिसको क्वेश्चन आ गया वही सिकंदर है। 60% जीत वाले को मिले, हार वाले को 40%। मतलब 60% जीत वाले को मिले और 40% हार वाले को मिले। अब अंतर कितने का है इन दोनों में? हार और जीत में अंतर कितने का है? देखो, जीत 60%, हार 40%। अंतर कितने परसेंट का हो गया? 60 माइनस 40। 60 माइनस 40, 60 माइनस 40 हो गया। अब रही बात, अंतर 20% का है और यहां बोल रहे हैं कि वो 1800 वोटों, मतलब 1800 वोटों ज्यादा वोटों से जीत गया। तो 20% का मतलब क्या हुआ? 1800। 20% का मतलब क्या हुआ? 1800 वोट। कितने हुए? 1800। तो हमें 1% वोट का मतलब पता करना है। 1800 बट्टा 20, 1800 बट्टा 20 तो कितने हो गए? देखो, 0 से 0 और 180 बट्टा 2 कितना हुआ? 90 वोट। 20% अंतर है दोनों के बीच में, तो 20% को अंतर 1800 वोटों जीते हो। तो 1800 वोटों को 20% से यदि भाग देंगे, 20% का मतलब 1800 है, तो 1% का मतलब क्या होगा? 1800 बट्टा 20, 90 वोट हो गए। अब मैंने पहले बोला था 1% का मतलब 90 वोट है। 100% का कितना हुआ? 90। 1% का 90 वोट है। तो इस चुनाव में 100% वोट पड़े, तो टोटल वोट 100% थे। तो 1% का 90 है, तो 90 गुणा 100% का मतलब हुआ 9000 वोट पड़े। वेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, देखो प्रश्न क्या है, ध्यान से देखो। शॉर्ट ही लिखूंगा प्रश्न को। उत्तीर्ण के लिए 40% नंबर लाने आवश्यक है, अति आवश्यक है, अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 32% अंक मिले। विद्यार्थी को अंक कितने मिले? 32% अंक मिले। 32% अंक मिले, ठीक है, 32। और वो फेल हो गया भाई। 32% जाने के बाद में भी 24 अंकों से फेल हो गया। यदि उसके 24 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। 32% प्लस 24 तो वो कितने? वो पास हो जाता। 32% नंबर लेके साथ में 24 नंबर वो लेके आ जाता ना, तो पास हो जाता।
इसका मतलब समझने का कोशिश करना, उत्तीर्ण वो पास कब होता है, 40% पे होता है। और विद्यार्थी को अंक कितने मिले, 32%। अंतर कितने का है देखो, उत्तीर्ण उत्तीर्ण, और 32 में वो क्या हो गया, यहाँ विद्यार्थी को 32% मिले, इसका मतलब यहाँ वो फेल हो गया, 32 में वो फेल हो गया, 32 में क्या हो गया, फेल हो गया। 40% से तो पास होता है, 32 से फेल हो गया। अब दोनों में अंतर कितने का है, 40 माइनस 32 8%, 40 माइनस 32 इन दोनों का अंतर हो गया 8%। 8% अंतर है। यदि वो 24 नंबर ज्यादा लेके आ जाता है, इसका मतलब 8% या 24 नंबर सेम है। यदि वो 8%, यदि वो 32 8 कितने होते हैं, 40% नंबर लेके आ पास हो जाता। यदि वो 32% जाने के बाद में 24 अंक और लेके आ जाता है, इसका मतलब 8% का मतलब ही तो 24 हुआ। तो 8% का मतलब हुआ 24। तो 1% का मतलब क्या हुआ, 24/8। तो कितना हो गया, 24/8 कितना हुआ, 3। 24 में 8 को भाग दे दो, 8 को फाड़ो बोल लो, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। 3 नंबर हो गया, 1% को 3 नंबर हो गया। तो इस एग्जाम में टोटल कितने अंक का पेपर था, 100%। तो हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था ये पूछा है। तो परीक्षा जैसे 10 नंबर की परीक्षा होगी तो भी उसका 100% होगा, 5 नंबर की होगी तो भी 100% होगा, वो 100% होगी अपनी जगह। तो 8% का मतलब 24 नंबर है इस परीक्षा में। 1% का मतलब है 3 नंबर है, इस 1% का मतलब 3 नंबर है। तो 100% का मतलब क्या हुआ, 3 गुना 100, 300 नंबरों की परीक्षा थी, 300 नंबरों की परीक्षा थी। अब इसको चेक कर लो कि 40%, 300 का 40%, 300 गुना 40 और बटा 100, 2 जीरो से 30 गुना 40, 120 नंबर आने चाहिए, बट उसके 32% आए थे। इसका मतलब 96 नंबर आए थे। 32% निकालेंगे 300 का तो 96 नंबर आएगा। 96 और 120 में, 120 और 96 में अंतर देखो कितना हुआ है, 24 को अंतर है। ठीक है, अब आप आगे चलाना।